गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। क्या कोई भी बीमारी ऐसे ही हो जाती है या वो धीरे धीरे पनपती है? आज का टॉपिक हमारा है थायराइड की बीमारी से रिलेटेड कि थायराइड की बीमारी ऐसा नहीं है कि एकदम से होती है, हम लोगों को लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे से हमारी बॉडी में बन रही होती है। तो थायराइड की बीमारी को हम कैसे पकड़ सकते हैं? हमारी बॉडी कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण दे रही होती है जो हम इग्नोर करते हैं। तो आज का टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है कि किस तरह से आप थायराइड की प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और दूसरी चीज ये भी है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं और वो हमारी डिजीज को इंडिकेट करते हैं। तो एक चीज और है, लोग समझते हैं कि थायराइड की बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन आज हमें ये भी बताना है कि थायराइड की बीमारी को भी आप होने से रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या थायराइड की प्रॉब्लम के अर्ली सिम्टम्स हैं जो हम इग्नोर ना करें तो अच्छा? कब हमें थायराइड टेस्ट कराना बनता है, वो बात करते हैं पहले, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला, अगर कोई थायराइड का सिम्टम है, वो है आपको लो फील होना, थकावट रहना। आप नॉर्मल रेस्ट ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी बहुत लो चल रही है, आपको थकावट रहती है, वीकनेस रहती है, फटीग रहता है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो आपको थायराइड की बीमारी का लक्षण हो। तो थायराइड भी दो तरह का होता है, जैसा हम जानते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। एक मोटे होने वाला, एक पतले होने वाला। मोटे होने वाला ज्यादा कॉमन है, 80-90% लोगों में मोटे होने वाला थायराइड होता है, जिसमें अगर हम थायराइड की जांच कराएं तो टीएसएच बढ़ता है और आप मोटे होते हैं, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो उसका एक लक्षण है थायराइड की बीमारी, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, वीकनेस आपको लग सकती है, टायर्डनेस, फटीग आपको लग सकता है। आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी थकावट फील करते हैं। उसके बाद होता है वेट चेंज होना, वजन बढ़ना। वजन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें टीएसएच बढ़ता है, जो ज्यादा कॉमन थायराइड की बीमारी है, उसमें वजन बढ़ता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में वजन घट भी सकता है। तो वजन अगर आपका गिर रहा है बिना कुछ करे, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप अपनी डाइट पे भी अंकुश लगा के रखते हैं, आप बहुत ज्यादा फैटी फूड नहीं खाते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वजन बढ़े जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया हो, आपको थायराइड की बीमारी का शिकार आप हो गए हो। अब थायराइड सिर्फ हमारी बॉडी को ऐसे इफेक्ट नहीं करता, हमारी स्किन को भी इफेक्ट करता है और हमारे बालों के हेयर लॉस का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो जब भी आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा हो, हम सोचते हैं कि बायोटिन ले लें, ये शैम्पू लगा लिया, फलाना लोशन यूज कर लिया, लेकिन हो सकता है कि असली कारण थायराइड की बीमारी हो, आपका टीएसएच ठीक ना हो, आप खून की जांच कराएं, एक थायराइड की बीमारी पनप रही है, उसके कारण से हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है। और दूसरा, आपकी स्किन की ड्राइनेस का कारण भी थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो जिन लोगों को ज्यादा हेयर फॉल होता है, स्पेशली फीमेल्स में अगर हेयर फॉल होता है, तो एक बार टीएसएच और विटामिन डी लेवल जरूर चेक करा लेना चाहिए। छोटी सी खून की जांच है तो करा के देखी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिम्टम है मूड चेंज होना, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, एंजाइटी, डिप्रेशन में पहुंच जाना, किसी से भी किसी भी बात के लिए लड़ जाना। तो मूड चेंजेस, मूड स्विंग, ये एक थायराइड की बीमारी का लक्षण हो सकता है और ज्यादा कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें आप मोटे होने वाले थायराइड में ये फीचर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगना या जरूरत से ज्यादा गर्मी लगना, कि मौसम तो इतना गर्म नहीं है लेकिन पसीने आना, मौसम इतना ठंडा नहीं है लेकिन कपकपी छूटना। तो एक्सेसिव ठंड लगना, एक्सेसिव गर्मी लगना, मतलब थायराइड की बीमारी हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली पावर को भी खराब करती है। तो ज्यादा ठंड लगना, ज्यादा गर्मी लगना, वो भी एक थायराइड की बीमारी का अर्ली साइन हो सकता है।
उसके बाद थायराइड की बीमारी हमारी पेट पे भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि वो हमारे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। और फीमेल्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड की बीमारी की, इरेगुलर पीरियड्स होना। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, पीरियड्स कभी 40 डेज पे होते हैं, कभी 45 डेज पे हो रहे हैं, कभी 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस होना, वीकनेस फील करना, मोटे हो जाना, ये थायराइड की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, और ये लक्षण कहीं से कहीं तक भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। तो आज की वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फीमेल्स के लिए भी। हाँ, एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि थायराइड की बीमारी से बचा नहीं जा सकता, लेकिन नहीं, हर बीमारी से बचने के बड़े सिंपल से 3-4 तरीके हैं कि हम एक बैलेंस डाइट लें, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स सब कुछ हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मीठा मीठा खा रहे हैं, हम सिर्फ तला हुआ खा रहे हैं। तो बैलेंस डाइट लें, अच्छी नींद लें, डीप स्लीप लें, कम से कम 6-7 घंटे की डीप स्लीप रात में लें, रात को समय से सोएं, सुबह समय से जगें, स्ट्रेस लेवल कम से कम रखें, और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो आपकी अगर फैमिली में भी थायराइड की बीमारी चल रही है, तो इससे थायराइड नहीं, और भी बहुत सारी, मैं तो कहूँगा इवन कैंसर तक भी प्रिवेंट कर सकते हैं आप इन 3-4 अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में अगर अपना लें। क्या? अच्छी डाइट लेना, अच्छे से नींद लेना, और सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, और साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री रहना। तो ये 4 आदतें आपको किसी भी बीमारी से बचा सकती हैं, और जब आपको बीमारी लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने में भी ये 4 आदतें बहुत मदद कर सकती हैं। तो आपको अगर आपके घर में किसी फीमेल को या इवन किसी भी मेंबर को ऐसे कुछ भी लक्षण आते हैं, तो आपको एक खून का नमूना देके लैब में बहुत इजीली एक टीएसएच का टेस्ट करा के ज़रूर देख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे ही मिस कर रहे हो, छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हो, और ये फिर बाद में जब बीमारी पकड़ में आएगी तो कहेंगे एकदम से थायराइड हो गया। एकदम से कुछ नहीं होता दोस्तों, सब चीज़ें बॉडी में ज़्यादातर धीरे धीरे ही पनपती हैं। बस इतना ही था आज के लिए। बस आप ध्यान रखिएगा अपना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, और अपने नियर एंड डियर को, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।